मेरे खुदा के मुबारक लोगों, मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, आज की सुबह की दुआ में मेरी सारी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहा जाता है। आपका शुक्रिया अदा किया जाता है, खुदा का शुक्रिया अदा किया जाता है कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम इन दुआओं को खुदा के सामने रखें और आपके साथ मिल कर के खुदा के कलाम को बाँटें, दुआओं, इल्तिजाओं, फरियादों को खुदा के तख्त के सामने रखें और खुदा की बरकतों को हासिल करें। खुदा का कलाम जो आपके कदमों के लिए चिराग है और आप सबके रास्ते के लिए रोशनी है, यूं फरमाता है, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है खुदा का घर कहलाएगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य दिया करूँगा। The stone which I have set shall be called the house of the Lord. So whatever you give me, I will give you full tenth of whatever you give me. मैं तेरे दिए हुए में से हर एक चीज़ का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूँगा। ये याकूब का वादा है खुदा के साथ। ये उत्पत्ति की किताब थी, उसका 28वां अध्याय था। उसकी आखिरी आयत जो 22वीं आयत है वो पढ़ी जा रही थी। इस आयत का पढ़ा जाना, सुना जाना, ग्रहण किया जाना आप सबके लिए बरकतों का बायस बन जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ये याकूब और खुदा का वादा उस समय का है जब याकूब ने एक स्वर्गीय सीढ़ी को देखा। उस सीढ़ी का एक सिरा जमीन के साथ लगा हुआ है और दूसरा सिरा स्वर्ग को छू रहा है, और खुदा के स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर उतरते हैं, चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे उतर रहे हैं, और यहोवा परमेश्वर सबसे ऊपर सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ यूं फरमाता है, मैं यहोवा इब्राहिम का खुदा, मैं यहोवा इसहाक का खुदा, मैं यहोवा तेरा खुदा यूं फरमाता हूं, जिस जमीन पर तू पड़ा है मैं उस जमीन को तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा, और तेरे वंश के द्वारा जमीन के सारे कुल, सारी कौमें, सारे बशर आशीष पाएंगे, और मैं अपने कहे हुए को जब तक वो पूरा ना हो या पूरा ना कर लूं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और ये याकूब ने ये वादा खुदा के साथ सदा के लिए बांधा। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज थोड़ा सोचने वाली बात ये हो गई है कि क्या कोई ऐसा वादा हमने तो खुदा के साथ नहीं किया हुआ, और अगर किया है तो उसे पूरा करें, उसे पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा अपने किए गए वादों में कभी भी पीछे नहीं हटता, और हमें भी
अपने वादों के अंदर, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, पूरा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि खुदा उन वादों को 1000 गुना करके आपकी ज़िंदगी में बरकतों और आशीषों के रूप में वापस करेगा। ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ज़िंदगी खुदा की है, ज़िंदगी के मौके खुदा के हैं, और ज़िंदगी में खुदा कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस पाक कलाम को, आज की छोटी बातचीत को, इस छोटे मैसेज को यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा कर लेता हूँ। आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने आप को नीवा करें और खुदा के तख्त के सामने झुक जाएं और उसे सिजदा करें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। अपनी इल्तिजाओं को खुदा के सामने रखें। आसमानी पिता, स्वर्ग तेरा सिंहासन है और ज़मीं तेरे पैरों की चौकी है। हम तेरे पैरों की चौकी पे बैठ करके अपनी इल्तिजाओं को, अपनी फरियादों को, अपनी विनतियों को तेरे सामने रखते हैं खुदावन, क्योंकि तू सुनने वाला खुदा है, तू जवाब देने वाला खुदा है, हमें बरकतें देने वाला खुदा है, हमें आशीषें देने वाला खुदा है। हम सब की गलतियों और गुनाहों को माफ़ कर खुदावन बाप, ताकि हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां बन करके और तेरे तख्त के सामने झुक करके, अपने हाथ फैला करके, अपना दामन फैला करके उन सारी बरकतों को हासिल करें जो सिर्फ और सिर्फ तुमने आपने हमारे लिए रखी हैं। खुदा की बरकतों में बने रहने के लिए खुदा बाप, मैं इन बच्चों को तेरे सामने पेश करता हूँ, इनके सारे सवालों को तेरे सामने पेश करता हूँ। इनको बरकत देना, इनको आशीष देना, ज़रूरतों को पूरा करना, ज़रूरतें ही नहीं बल्कि दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को भी पूरा करना। इस समय जो सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करना, जो बच्चे किसी एग्ज़ामिनेशंस में हैं, इंटरव्यूज़ में हैं, उनका साथ देना, जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं परमेश्वर मान उनको नौकरियों के दरवाज़े खोल करके परमेश्वर अता करें। जो भूखे हैं, लाचार हैं, तंगहाल हैं, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। ख़ास तौर पे बीमारों को तेरे सामने पेश करता, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ा करके उन्हें चंगा करे। जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र ख़जानों से अता करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएँ, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएँ, अपनी दिहाड़ी पर जाएँ, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।